सरकार बहुत कुछ कहती है लेकिन सरकार करती क्या है। सरकार को बस अपना अपना सत्ता में सब आना चाहता है। सब चाहते हैं कि हम सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद नाम तो पहले ही होगा। दूसरा चीज़ उनकी अगर बाद में रिटायरमेंट हो गई तो पैसा तो उनको अलग मिलेगा, ठीक है। और एक गैंग एक टीम अलग बनता है। भ्रष्टाचारी को और तेज़ी से आगे किसी से पूछोगे सिर्फ बोलेंगे विकास हम करेंगे, विकास हम करेंगे, विकास हम करेंगे। विकास कब करेंगे आप? साला जब से सत्ता में आए नहीं कि पहले हर जगह से उनका फ़ोटो चेंज हो जाती है। पहले जितने भी थे सब हटो, कुछ IRTPS का नाम ले लो या उद्यम योजना का नाम ले लो, जिस भी पोर्टल पे आप देखोगे सबसे पहले उनका नाम वहाँ पे खड़ा रहता है। वो खड़े हो जाते हैं, मात्र 1 घंटा भी नहीं लगता और अपडेट हो जाता है। इधर शपथ लिए नहीं, उधर फ़ोटो अपडेट हो जाती है। इतना काम भी तो होना चाहिए। जब आपके चुनाव की बारी आती है तो आप लोग सब जितने होते हो सोए रहते हो, सब एक जगह हो जाते हो, एकत्रित हो जाते हो, अपना अपना साम दंड भेद सब लगाना शुरू कर देते हो। क्या जनता पागल दिख रहेगा आपको? जनता रियलिटी में पागल है, क्योंकि जनता की हैसियत और औकात आपको पता है, जनता को नहीं पता। आप उसके जनता की औकात और हैसियत को आप बताते हैं और उस चीज़ को पहचान करवाते हैं आप। जब आपकी चुनावी दौर आती है तो आप लोग सब इकट्ठे होकर सब लोग कहते हैं ना कि जब भूख लगता है ना तो आदमी कैसे छटपटाता है, वही हाल यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। हम बात अपने बिहार की बात क्या पूरे हम देश की बात करेंगे। अभी देखिए, अभी चुनाव था बंगाल में, तब तो उन्होंने ओपिनियन नहीं दिया कि भाई डीजल का मत कम कर दो खरीदना, सोना 1 साल तक मत खरीदो, और जो भी है कार में एक दूसरे के साथ कोशिश करो कि बैठा लें। आज से 28 ये फरवरी में युद्ध स्टार्ट हुआ था और तब से लेके आज तक उस चीज़ को भुगता जा रहा है। लेकिन जब देखें कि सब जगह से चुनाव खत्म हो गया तो चलो हम इन पे आप फेंक देते हैं। कितना घुमाओगे लोगों को, जनता को? मत घुमाओ, के ले जाए। आप पूरे देश को इस तरीके इस मोड़ पे लाके खड़े कर रखे हो, ना रोजगार मिल पा रहा है, नहीं नौकरी लोग सही से कर पा रहा है, नहीं लोग बिजनेस की ओर बढ़ा पा रहा है। बिजनेस करने जाता है तो भैया आपकी टैक्स उसकी मात देती है, नौकरी करने जाता है तो आपकी लिमिटेशन उसकी मात देती है, उसके यहाँ से वहाँ ट्रैफिक यहाँ से वहाँ तक कुछ जा नहीं पाता है, समय से नौकरी कर नहीं पाता है। आपकी सिचुएशन स्थिति इतना ख़राब होती है कि आप अपने जनता को भी सही से नहीं आप मेंटेन कर पा रहे हो। बस जब इलेक्शन के समय आएगी तो दूसरी पार्टी विपक्ष पार्टी का कमी दिखाओगे, विपक्ष पार्टी ने ये किया, ऐसा किया, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, आप समर्थन कीजिए। बस 5 साल करके आप लोग अपना हक जमा लेते हो और जमाने के बाद जनता को दिखा देते हो कि भैया हम वही करेंगे जो हम सोचेंगे। अब क्या नहीं किया, आप अभी तक आप क्या किए हैं? आप जितना भी किए हैं उस चीज़ को पहले प्रधानमंत्री आवास योजना आपने लाया, अच्छा लाखों घर ऐसे ही खाली पड़ा है, उसको घर नहीं मिला। कहाँ गया सर आपकी योजना? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना आपने लाया, वैसे ही है, फ्री तो फ्री हो गया। आज तक फ्री है, पता नहीं गैस कितने में मिलता होगा उसको ही पता होगा, फ्री कनेक्शन क्या होता होगा उसको भी नहीं पता, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना लाया आपने, बनवा तो दिया इस तरीक़े से जैसे कोरोना में आपके सबका टीकाकरण करवा दिया, उसी तरीके सबका ये आयुष्मान बना दिया। कितना का इलाज सही से होता है आप जाकर खुद देख सकते हैं रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन आपने लाया, उसके बाद ऐसा मिशन लाया कि स्वच्छ की पूरा सफाई हो गया। किसान सम्मान निधि योजना आपने ने लाया, किसान को बेचारा जितना उसको आज पैसा मिल रहा है उससे ज़्यादा तो उसका कभी एक आंधी तूफान आ जाने पर उसका फसल नुकसान हो जाता है। आप उसके बारे में कभी सोचे हो? देना तो आपका सीमित है, लेकिन जो आप इतनी महंगाई के दौर में आप दे रहे हो, क्या लगता है उससे सर्वाइव कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। जनधन योजना आपने लाया कि चलो भाई जनधन योजना सबको 0 बैलेंस से खाता खुलवाते हैं और पैसा सबके अकाउंट में पैसा बढ़ते। आज तक मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री का किसी का रुपया भी आया होगा। डिजिटल इंडिया अभियान आपने लाया, डिजिटल इंडिया अभियान ऐसा नहीं लाया कि बगल में दरोगा का पीटते हुए वीडियो वायरल हो जाती है, प्राइवेसी किसी का वायरल हो जाती है, किसी का MMS वायरल हो जाती है। इतना आपने लाया कि लोग एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करते, अपना फ़ोन दे के टाइम पास कर लेते हैं। मेक इन इंडिया का कार्यक्रम तो आपने इस तरीके से किया जैसे कि लग रहा है कि मेक इन इंडिया में टोटल चीज़ अब इंडिया ही मिलेगा। आज भी फ़ोन बहुत सारा चाइनीज मिल रहा है। क्या किया आपने? ठीक है ना। स्टार्टअप इंडिया की अगर बात करें तो पता नहीं कितने लोग को पैसा मिल गया होगा और रोज़गार करने के लिए, सबको पता है कितना मिल रहा है। हर जगह तो करप्शन बैठा हुआ है, न्यूज़पेपर से लेकर लास्ट स्टेज तक करते करते आपको 10% 20% ऐसे ही खा लेता है। स्किल इंडिया मिशन
अगर आपके स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत आप किस तरीके से प्रमोट करते तो हर बच्चा मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख लिया होता और चाइना से आज आगे होता, क्योंकि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है। आत्मनिर्भर निर्माण सबको पता है कि कितना आत्मनिर्भर है अपने यहाँ पे। हर घर जल योजना उसको भी पता है कि कितना पानी मिलता है। अभी मुझे लग रहा है कि 5 साल 7 साल भी नहीं हुआ है, कहाँ का टंकी फूटा हुआ है पता भी नहीं चल रहा है, कहाँ का पानी मिल रहा है पता भी नहीं चल रहा है। उसके बाद अपने लाए पीएम गरीब कल्याण योजना। जितना लोग इस देश में अमीर नहीं उससे ज़्यादा तो गरीब है, और जो जितना अमीर तो और गरीब होते जा रहे हैं। आपकी व्यवस्था इतने टैक्सेशन इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी मजबूत है कि उसको हर चीज़ खो जाने पे मजबूर किए जा रहे हैं, फिर भी आप उसको बचा नहीं पा रहे हो, नहीं बचा पा रहे हो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अगर हम बात करें तो मुद्रा योजना के भी वही हाल है। भाई आज ही कहते हो कि आप सोना मत खरीदो, लो भाई आप कहाँ उसको रिबेट दियो, कहीं रिबेट दियो, कहीं रिबेट नहीं दियो। जनता सब समझ रही है, सब आपकी योजना में इतना फंडिंग होता है, पता नहीं काम कितना होता है। जितने लोग अधिकारी लोग होते हैं अपना बना लेते हैं, अपना घर बसा लेते हैं, अपना अच्छा इनकम जनरेट कर लेते हैं, लेकिन वो योजना वहाँ तक प्रॉपरली सफलता आज तक नहीं मिल पाई। इंडिया में जो भी योजना अभी तक आई है प्रधानमंत्री से रिलेटेड आज तक का कभी क्लियर चेक नहीं है, क्लियर रिपोर्ट नहीं है, सब प्रोसेसिंग में ही चल रहा है। फिर भी देश हमारा कर्जा में डूबा हुआ है। बहुत सारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, ठीक है ना। ई श्रम पोर्टल ई श्रम की हम अगर बात करें तो ई श्रम पोर्टल पे आज बना हुआ कम से कम 2-4 साल 5 साल होने वाला है, आज तक 1 रुपया उसका भी नहीं आया। लेकिन जो बनवाया 50-60 रुपये 100 रुपये देखो वो भी पैसा आ जाता तो समझ जाता है कि भाई चलो कुछ ना कुछ आया, आज तक नहीं आया, सब शर्म रह गए। इस शर्म के मारे ही सब खत्म। कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट सबको जब तक था कोविड तब तक सर्टिफिकेट का बहुत वैल्यूएशन था। आज सर्टिफिकेट पता नहीं किस उस पर जितना आप लोगों ने पैसा खर्च किया पता नहीं कहाँ गया वो सर्टिफिकेट और कहाँ गया वैक्सीन, पता ही नहीं चल रहा। नमो भारत ट्रेन प्रचार आपने बहुत तेज़ी से किया, 1-2 ट्रेन तो हमको लगता है चलता हुआ भी नहीं दिख पाता हमको। नमो भारत ट्रेन जो आप चला रहे हो हर जगह से एक शायद ट्रेन लिख रहा है कि चल रहा है, लेकिन वो उस तरीक़े से नहीं है जिस तरीके से आपने प्रचार किया, अपने फ़ोटो लगवाई, ऐसा नहीं है। आज नमो भारत का मुझे लगता है कि जितनी आपकी लिमिटेशन सीट की है उससे ज़्यादा आपका आदमी उसमें बैठ के जाता है। बाहर रोड पे चलोगे अगर एक बाइक पे 2-3 लोग चलेंगे, बाइक में हेलमेट पहन के नहीं रखेंगे तो उनको चालान काट देगा। और आपकी ट्रेन में 70-75 सीट है और 100-150 लोग बैठ के जाते हैं तो आप क्या करते हो, फाइन काट के फिर भी जाने देते हो। वाह, आपकी योजना तो बहुत लाजवाब है। आपकी इतनी जगह फोटो है ना, इतने चुनावी पोस्टर्स आपके लगे हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि जितनी जनता को पैसा मिलना चाहिए उससे ज़्यादा तो आपकी फ़ोटो में सिर्फ लोग देख के याद कर लिए। आपने शौचालय तक भी उद्घाटन करने को नहीं छोड़ा, वहाँ भी उद्घाटन आपने किया, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान में भी आपने किया, फिट इंडिया में भी आपने किया, योग्य कार्य दिवस पोस्टर वहाँ भी आपने पोस्टर लगवाया, हर घर तिरंगा योजना, हर घर तिरंगा अभियान वहाँ भी लगाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में वहाँ भी अपनी फोटो अच्छे से लगवाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है देश का जाके देख लेंगे, ठीक है। नमामि गंगा परियोजना में भी आपका वही हाल था, जितना पैसा था उसमें हुआ है ना, उससे सारा चीज़ खत्म हो गया। 1 नेशन 1 राशन कार्ड प्रचार आपने जिस तरीके से किया उस तरीके से अगर देखा जाए तो हर घर में आज राशन में कार्ड में से नाम काटे जा रहे हैं, CBT से डेटा उठा के नाम काटे जा रहे हैं। कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप? ये क्या देश का वासी नहीं है, ये देश के लोग नहीं है? पैसा राशन नहीं तो पैसा अकाउंट में बेचो ना, बंदा खुद कर देगा। अमृत भारत ट्रेन स्टेशन योजना की, अमृत भारत तो ट्रेन चल ही रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, सब देख रहा है कितना चलने के 7 बजे तो आती है 9 बजे। भारत मानदंड कार्यक्रम बैनर में अपने आप अच्छे फोटो लगाए। कहीं तो सोशल मीडिया कार्यक्रम में आपका प्रोफाइल इस तरीके से बना हुआ है जैसे लगता है कि प्रोफाइल का कीमत 1 रुपये नहीं है, करोड़ों में, कहीं 500 करोड़, कहीं 800 करोड़, कहीं 10 करोड़, कहीं 50 करोड़, इस तरीक़ा से आपकी फ़ोटो हर जगह लगी हुई है। लेकिन आज तक उसका कहीं भी जनता के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप सीधा आप समझ सकते। तो भाई रही जनता मूर्ख, आप रहे होशियार। और हमने इतनी छोटी उम्र में एक चीज़ तो सीखा है कि जिसका सत्ता है वो कुछ भी कर सकता है। बदलते हुए सरकार, बदलते हुए नीति, बदलते हुए राजनीतिक, बदलते हुए परिवार, बदलते हुए सारा संसार हमने आंखों से हम लोगों ने देखा है। जितनी हमारी उम्र है उस अनुसार हम लोगों ने देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी सारा आँख के सामने इस तरीक़ा से बदलता हुआ हमने पहली बार देख रहे कि राजनीतिक में इतनी भौचाल कैसे आ रही है, ठीक है। आप जनता के बारे में नहीं सोचते। जब चुनावी आती है जनता आपके लिए भगवान हो जाता है, जब चुनाव जीत जाते हो तो जनता आपके लिए शैतान हो जाता है, उसके बारे में आप कभी भी सोचते नहीं।
सिर्फ जिससे पूछो तो विकास 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 हुआ कहाँ, आज तक तो विकास है वो राजला चलते आ रहे हैं, हर जगह से पाबंदी बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं।